हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमने ऑल दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉइंट्स डिस्कस करे थे और प्रीवियस वीडियोस में हम लोग उसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग ने लास्ट वीडियो में उसके फॉर्मूले डिराइव करे थे, इवेल्युएट करे थे, फॉर्मूले को समझा था। अब उन फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे इन दी डूइंग दी न्यूमेरिकल्स। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें आपकी थोड़ी सी थ्योरी भी आती है कई बार, और कई बार न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आज हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो जब हम वो पढ़ेंगे तो आप उनको भी देख सकते हैं। ओके, तो आज जो फिलहाल हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में जो भी हम लोग ने फॉर्मूले डिराइव करे थे, इवेल्युएट करे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, वो हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो जैसा हम लोग ने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दो टाइप से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है C/V/m, जहां C जो है वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन दी एयर और वैक्यूम होती है। और Vm जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दी मीडियम है, जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। क्लियर? ठीक है। इसी टाइप से दूसरा हमारा होता है एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसा नाम से है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अगर हमारे एयर के अलावा दो कोई और पेयर ऑफ मीडियम है, वाटर ग्लास, ग्लास वाटर, डायमंड ग्लास, एनी मीडियम, एनी पेयर ऑफ मीडियम अदर देन दी एयर और वैक्यूम, तो जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें हम कंडीशन में कैलकुलेट करते हैं तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट होता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिलेटिव में। तो जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर रहे हैं इन विथ रिस्पेक्ट टू दी ग्लास। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल में ज्यादातर आता है, और उसी से आपका फॉर्मूले जो है वो डिसाइड होते हैं। तो हम ऑलरेडी दिस डिफाइंस व्हाट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला हमारा in terms of the absolute refractive index of both medium is absolute refractive index of glass upon absolute refractive index of water upon absolute refractive index of glass. This is your formula. Okay, अगर इसी relative refractive index के फॉर्मूले को मैं in the relation with the velocity ऑफ द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम लिखना चाहूं तो वो कैसे लिखती हूं? द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास विल बी व्हाट? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वाटर। ओके, क्लियर हुआ? इसके अलावा हमने स्नेल्स लॉ भी पढ़ा था, तो हमारा स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, and this constant is also defined as the refractive index, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। आपके एनसीईआरटी की बुक में ज्यादातर जगह इसको n से ही डिनोट किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे n ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n और दिस इज कांस्टेंट। अब ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? ये एब्सोल्यूट होता है या रिलेटिव? तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरी लाइट एक मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, राइट? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मीडियम 1 से 2 में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? N2 अपॉन N1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका स्नेल्स लॉ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करता है। कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? कि अगर हमारी लाइट मीडियम 1 से 2 में जा रही है तो इट इज N2 अपॉन N1, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस हमारे पूरे न्यूमेरिकल्स होंगे, जो भी हम आगे वाले आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो न्यूमेरिकल है वो ये कहता है
कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आर 3/2 एंड 4/3। मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दोनों चीज दी है हमें। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है हमें 3/2 और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है 4/3। ओके, इसके अलावा और क्या दिया हमें, इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास, तो ग्लास में हमें स्पीड दी है, मतलब हमें Vg दिया है। द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर। अब आप कहेंगे वैक्यूम में तो ऑलरेडी हमें स्पीड मालूम है, जो कितनी होती है हमारी, C से हम डिनोट करते हैं, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बट यहाँ पे हमें उसे कैलकुलेट करना है, राइट। तो कैलकुलेट करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, तो आपको मालूम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मुझे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता लगाना है तो इट इज व्हाट, C अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दी ग्लास। तो यहाँ पे Ng हमें दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, दिस इज 3/2। C हमें पता लगाना है, राइट। और Vg जो है वो भी दिया है हमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 3 × 2 × 10⁸ अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या गया, C इज इक्वल्स टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे आपको मालूम है, आपको कई बार क्वेश्चंस में गिवन रहेगा और कई बार आपको नहीं गिवन रहेगा, हम इसका यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि भाई ये होती है, ये हमें मालूम, राइट। क्लियर हुआ। अब ये समझ लीजिए हम एक बार इसको वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है हमारा, अब यहाँ पे हमें C तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, C इक्वल्स टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट हमारा कह रहा है कि आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पता लगानी, मतलब हमें क्या पता लगाना है, VW। ओके, तो VW हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर से हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या है, C अपॉन VW। अब यहाँ पे ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है, ये हमारा अननोन है, तो ये कितना है 4/3। C कितना है हमारा 3 × 10⁸ एंड V हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो VW कैसे निकल जाएगा, VW इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 × 10⁸ × 3/4, दैट इज 9/4 × 10⁸। 9/4 क्या होगा आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां से आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस और अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये क्या आया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर और वैक्यूम। तो सबसे ज्यादा कौन सी है, सबसे ज्यादा ये है, इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन द एयर और वैक्यूम, और सबसे कम किस में है, इन द ग्लास। मतलब ग्लास में आपकी सबसे कम स्पीड है, इट मीन्स डेंसर मीडियम, इसमें सबसे ज्यादा डेंसेस्ट मीडियम कौन सा होगा, आपका ग्लास। ओके, तो ये ग्लास, जाहिर सी बात है, एयर से कम, एयर से ज्यादा डेंसर वाटर होगा और वाटर से ज्यादा डेंसर ग्लास होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने अपना सोल्यूशन जो है उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं समझती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा।